यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं और निरंतर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप संवैधानिक संस्थाओं पर लग रहे हैं, ये एक अपने आप में चिंतनीय विषय है। पिछले 6 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरह सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल दूसरे विपक्षी दलों पर और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस हालात में देश को खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों को परेशान करने की नीयत के हिसाब से प्रताड़ित किया है इन अधिकारियों ने, निश्चित रूप से यह अपने आप में देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को खुले रूप से काम करना चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और जो चीज़ें वास्तविक हैं वो देश के सामने आना चाहिए। नियत किसी को परेशान करने का नहीं, नियत जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करने की होनी चाहिए। सर, बड़े दलित नेता एकनाथ खड़से, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी ज्वाइन किया और उद्धव ठाकरे ने उसका स्वागत किया है महागाड़ी में, क्या कहेंगे? लगातार जो दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम घटक दल धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का क्रम शुरू कर दिया है। पिछले समयों में आपने शिवसेना को देखा, बाद में अकाली दल को देखा और निरंतरता जो बनी हुई है यह साबित करती है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आप लगातार किसी को गुमराह और धोखे में नहीं रख सकते। किसान बिल जिस तरह का यह सरकार लेके आई, देश के किसानों के लिए काला कानून था। सरकार ने केवल कुछ चंद पूज्यपति लोगों की ही बात को सुना, अपितु उन लोगों ने किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा। जमाखोरी को बढ़ावा देना, एमएसपी को समाप्त करना और कुछ लोगों के हाथों में पूरी जमीन को सौंपने की तैयारी, जिसकी निंदा सर्वत्र हो रही है। मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस विषय और मुद्दे पर देशव्यापी जन आंदोलन चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक खास निशाना बनाने का काम दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ ये सरकारें कर रही हैं। निश्चित रूप से यह देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यशाली विषय है। सरकारें जनता के हित और मान सम्मान की रक्षा के लिए होती हैं, उनके अधिकारों के लिए होती हैं। जो सरकारें इन सब से परे हटकर अपने स्वार्थ और अपने लाभ को देखना शुरू कर दे, उस सरकार को विफल होना और गर्त में जाना ये तय होता है। आने वाला समय देश के लिए इस सरकार को एक सबक सिखाने का काम करेगा। सर, वहीं कमलनाथ का जो को लेकर इलेक्शन कमीशन ने उनको एक नोटिस जारी किया, 48 घंटे में उनसे जवाब मांगा है, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अगर नोटिस हुई है तो उसका वो जवाब देंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी एक कमलनाथ जी को संदेश दिया था और निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम सब लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो भी बातें कही हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखेंगे। दूसरा सर, बीजेपी के नड्डा ने कांग्रेस पर एक आरोप लगाते हुए कहा है कि 370 के मामले में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ दिख रही है। कौन पाकिस्तान के साथ है यह पूरा देश जानता है। आज तक जो सेना के जवानों पर पिछले समय पुलवामा में अटैक हुआ था, उसकी जांच आज तक सरकार ने नहीं कराई, न किसी तथ्य पर पहुंचने का काम की। पिछले समयों में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ बिरयानी खाने कौन गया, उनकी बेटी की शादी में, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के समय ही लोहार बस यात्रा शुरू हुई थी और उस समय लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। उस समय भी सरकारों ने उसे संज्ञान नहीं लिया था। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान के साथ किसका संबंध है और कौन पाकिस्तान की बात भारतीय जनता पार्टी किस तरह रखती है, पूरा देश जानता है। वहीं सर, बिहार विधानसभा में चुनाव रैलियां चल रही हैं ताबड़तोड़। नीतीश कुमार की एक रैली में लालू प्रसाद यादव के नारे लगे और नीतीश कुमार नाराज हो गए कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्या कहें सर? नीतीश कुमार जी को जाना है, राजद और कांग्रेस को आना है, यह तय है।
जो माहौल बिहार की जनता में दिख रही है, नौजवान जिस तरह आज उमड़कर श्री तेजस्वी यादव और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, उनके साथ खड़ा है, नीतीश कुमार की हताशा और निराशा, वो अपना आपा खो चुके हैं। देश देख रहा है जिस तरह का कृत्य उन्होंने पिछले समय मजदूर जब वापस आ रहे थे और पैदल चलने पर विवश थे, उस समय भी उनके जो कार्यप्रणाली थे उस पर बड़ा सवाल उठा था। बिहारी लोगों को बॉर्डरों पर रोकना, उनको प्रताड़ित करना, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, शिक्षक, कर्मचारी, नौजवान, किसानों पर लाठीचार्ज करना, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाना, अब नीतीश जी को महंगा पड़ेगा। ये सरकार जाने वाली है, एनडीए की, यूपीए की सरकार आने वाली है। वही सर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार की एक रैली में कहते हैं बीजेपी और जेडीयू की जो जोड़ी है वो सचिन और सहवाग की जोड़ी है क्रिकेट की तरह, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरा, लालटेन फूट चुकी है, लालटेन फूट गई है और तेल बह गया है। अब ना पंजा का चली और ना उनका कोई खेल चली। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी को शायद ये याद नहीं कि सचिन तेंदुलकर जी और सहवाग जी भी कभी कभी जीरो पर आउट होते रहे, तो उनको ये दृश्य भी याद करना चाहिए। पूरा देश जानता है कि जो हालात बिहार में है, किसका समय आने वाला है और कौन जाने वाला है। देश ने, पूरी जनता ने, खासकर बिहार की जनता एनडीए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। कांग्रेस पार्टी और राजद की सरकार आने वाली है, यह बिहार की जनता ने तय कर दिया। सर, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में बुनकरों का स्ट्राइक जारी है। क्या मामला है सर कि बुनकर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं? सरकार ने धोखा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वादा खिलाफी की है। बुनकरों के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ेगी, सड़क पर भी लड़ेगी और सदन में भी मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। जिस तरह बुनकरों के साथ धोखा हुआ है, पिछले समय जब यूपीए की सरकार थी तो उनके बिजली का रेट फिक्स था। इस सरकार ने मीटर की व्यवस्था को चालू किया है कि जितना वो बिजली उपभोग करेंगे उतना उनको एक रेट के हिसाब से 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से उनको पैसा देना होगा। आप जानते हैं इस महामारी, कोरोना महामारी के दौरान लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज सरकार को जरूरत थी उनके साथ खड़ा होने की, उनकी मदद करने की। पिछले समय बैठक किया सरकार ने। बुनकर जब आंदोलित थे, बनारस के, गोरखपुर के, टांडा के, मऊ के सभी जनपदों के लोग, अमरोहा के, मेरठ के सभी जनपदों के लोग जब आंदोलित थे तो सरकार ने एक बैठक बुलाई और ये वादा किया कि हम बुनकरों को फ्लैट रेट, पुराने रेट में एक समय तक पैसा सब्सिडी देंगे और उनका उद्योग न बंद हो, हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा। आज तक लागू न होने की दशा में आज बुनकर फिर सड़क पर आंदोलित है। वह अपने पुराने फ्लैट रेट के बिजली की मांग कर रहा है। बुनकर आज दर-दर की ठोकर खा रहा है। कांग्रेस पार्टी बुनकरों के साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ेगी और जब तक यह सरकार बुनकरों समझौता नहीं करती, उनको फ्लैट रेट में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती, उनको सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराती, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में धान को लेकर प्रोटेस्ट करने जा रही, स्ट्राइक, क्या है पूरा कार्यक्रम? पूरे प्रदेश में जिस तरह धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद नहीं हो रही है, औने पौने दाम पर किसान बेचने पर मजबूर है। नमी के नाम पर लोगों का धान छांटना, क्रय केंद्रों का न खुलना, यह साबित करता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। गन्ना किसानों का भुगतान न होना, 14,000 करोड़ रुपया बकाया देना। आज तक सरकार ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे और अब तक भुगतान न होना, और खासकर पश्चिम के क्षेत्रों में बिजली का दाम बढ़ाना, ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ साथ 12.5 हार्स पावर उनको कनेक्शन लेने की अनिवार्यता करना, उनके साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी इन 3 विषयों को लेकर, धान क्रय केंद्रों को पर धान खरीद को लेकर, गन्ना के भुगतान को लेकर और बढ़े हुए बिजली के दाम को वापस लेने के मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय
जनपद मुख्यालयों पर आंदोलन कर रही है। जब तक यह सरकार इन तीनों मुद्दों को पूरा नहीं करती, लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी।